हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ जरूरी के टिप्स लेकर आए हैं। इस टिप्स के मदद से आप लोगों को काम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी के घरों में एक न एक जगह ऐसा होता है जहां पर हम अपना स्टोरेज बनाकर रखते हैं, चाहे लकड़ी का हो या मार्बल का। तो इसी तरह हमारे घर में भी मार्बल के रैक बनाए गए हैं, जिस पर हम हमारे घर के डेली का बर्तन और कुछ सामानें स्टोर करके रखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये अक्सर गंदा हो जाता है, क्योंकि हमें इसका उपयोग बार बार करना पड़ता है, कभी सामानों को लेने के लिए या फिर कभी सामानों को उतारने के लिए। तो इसी कारण ये बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। तो मैं इनको साफ करने के लिए जिस दिन सारा बर्तन नीचे रहता है उसी दिन मैं इनको गीले कपड़े की मदद से अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, जिससे सामान को ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इससे आप लोगों को यह होगा कि यहाँ पर आप कुछ न कुछ टाइम तो बचा ही रहे हैं और साथ ही आप अपने रैक भी क्लीन कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना सारा गंदा निकला है इसमें से। जो बर्तन हमें डेली के काम में नहीं आता है वो बर्तन को भी हम थोड़ा सा वाइप कर लेंगे, जिससे बाद में क्लीनिंग करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनको मैं वीक में एक बार तो क्लीन कर ही लेती हूँ। रैक को क्लीन करने के लिए पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर इनको अच्छे से वाइप कर लिया है, जिसके कारण इसके ऊपर मक्खियाँ नहीं बैठेगी। फिर से हम इसके ऊपर बर्तन रखकर अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो चलते हैं दूसरे साइड में, जहाँ पर हम खाने वाले तेल को स्टोर करके रखते हैं। तेल के किटली के नीचे हमने एक पेपर को बिछाकर रखा था, जिससे नीचे का फर्श उतना चिपचिपा नहीं होता है और इस जगह को क्लीन करना भी आसान हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ा सा निरमा पाउडर डालकर हमने क्लीन कर लिया है। तो ये देखिए मेरा सारा सामान ऑर्गेनाइज हो चुका है। बीच वाला रैक उतना गंदा नहीं होता है, लेकिन ऊपर और नीचे का रैक बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हमेशा सामान रखा हुआ रहता है। तो आप इनको बहुत जल्दी और आसानी तरीके से भी क्लीन कर सकते हैं। बाजरी आटे को स्टोर करने के लिए मैं इनको हमेशा एक बड़े साइज के डब्बे में रखती हूँ। ऐसा डब्बा जिसके अंदर चालन भी अच्छे से फिट हो जाएगा। आटे वाला प्लास्टिक की बोरी को हमने डब्बे के अंदर अच्छे से डाल दिया ताकि डब्बा खराब ना हो और इसके अंदर हमारा आटा भी सेफ रहे। बाजरी आटा बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए मैंने इनको प्लास्टिक के अंदर ही डाल दिया है। ऐसा करने से हवा इसके अंदर नहीं जाएगा। हम सभी के किचन में एक न एक सेरेमिक का बर्तन होता ही होता है, जैसा कि कप टूट जाने के बाद हम उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इसके अंदर थोड़ा सा माटी और थोड़ा सा कोई भी प्लांट लगा देंगे तो ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने थोड़ा सा माटी डालकर इसके अंदर मनी प्लांट को डाल दिया है। अब हम किसी भी जगह इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे स्टोन को डाल दीजिए, जिससे इसके ऊपर कीड़े नहीं बैठेगा। मुझे शाम में बर्फी बनाना था, उसके लिए बचे हुए टाइम जो था मेरा दोपहर का, उसी में मैंने इनको कीस लिया, जिससे शाम में इनको बनाते समय ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बारिश के टाइम में प्याज बहुत जल्दी खराब होने लगता है। प्याज का छिलका काला या फिर सड़े हुए ही निकलता है। तो प्याज को छील लेने के बाद उनको अच्छे से पानी में धो लीजिए। प्याज का जो ऊपर का सारा कचरा होगा वो पानी के साथ निकल जाएगा। फिर आप देखिएगा कि प्याज कितना अच्छा क्लीन होता है। आप लोगों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दो तरह की लहसुन ले ली है। एक तो हमारा देसी लहसुन है और दूसरे वाला सफेद, जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। एक्चुअली में ये दोनों लहसुन ही हैं, लेकिन दोनों का फर्क बहुत ही ज्यादा होता है। लाल वाला लहसुन जिसे हम देसी बोलते हैं वो अक्सर पतले और बहुत ही छोटा छोटा साइजों में होता है। दूसरा सफेद वाला लहसुन जिसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, उसका साइज देसी वाले लहसुन से बहुत ही बड़ा होता है। देसी वाले लहसुन को आप आसानी से छील सकेंगे। यह बहुत ही पतली और बहुत ही ज्यादा जूसूली होता है। इनको आप हाथ से मस लेंगे तो भी यह छिल जाता है, लेकिन सफेद वाले लहसुन को आपको छीलने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसका छिलका मोटे होने के कारण बहुत ही ज्यादा चिपका रहता है और फिर आपको इनको निकालने में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आपने इसका फर्क देख ही लिया। इससे अच्छा तो देसी वाला ही यूज करें, इससे स्वाद भी अच्छा रहेगा और काम भी जल्दी खत्म होगा। हम सभी के घर में इस तरह के खिलौने या फिर टेडी रहता ही है। बच्चे खेलने
निकालने के बाद इनको कहीं भी फेंक देते हैं और इनका साइज बड़ा होने के कारण ये अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं होता। तो इसके लिए मैंने एक वॉल हुक लिया है। इस वॉल हुक में एक प्लास्टिक चिपका रहता है जिसको हमें निकालना पड़ता है। प्लास्टिक निकालने के बाद अब इनको अच्छे से स्टिक कर दीजिए दीवारों पर। वॉल स्टिक नेल्स से कई गुना बेहतर होता है, जिससे दीवारों पर हमें ठोक ठाक करने की जरूरत नहीं पड़ती और हम सब अपना काम भी कर लेते हैं। चिपकाने के बाद मैं इसके ऊपर टेडी बियर रख दूंगी। इसमें आप 1 से 2 किलो तक के वजनदार सामान लटका कर रख सकते हैं और इस वॉल स्टिक से आप अपने घर को बहुत अच्छे से सजा सकेंगे। और ये देखिए टेडी हमारा ऑर्गेनाइज हो गया और घर भी देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। वेस्ट पानी बाहर निकलने के लिए टेंट के अंदर बहुत बड़ी नली लगाई गई है, लेकिन इस नली को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। आप जैसे ही इनको हाथ में लेंगे वो चारों साइड फैल जाता है। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने यहाँ पर एक वॉल स्टिक हुक्स लिया है। सबसे पहले नली को अच्छे से राउंड शेप में देकर मुड़प दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे मशीन के ठीक सामने लगाए हैं वॉल स्टिक। अब हम इनको इसके ऊपर लटका देंगे। ऐसा करने से नली आपका फैलेगा नहीं। जरूरत पड़ने पर आप इनको निकाल सकते हैं और फिर से इनको इसी जगह पर सेट करके रखिए। तो इस तरह से आप अपने घर को छोटे मोटे चीजों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और किचन भी। यहाँ देखिए टेंट के नीचे में थोड़ा सा गैप बचा हुआ है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना इनको किसी न किसी काम में लिया जाए। तो यहाँ भी एक वॉल स्टिक हुक लगा देंगे। हमारे किचन में बहुत सारे कोने होते हैं और उन्हीं में से ये एक कोना है जिसे हमें ऑर्गेनाइज करना है। तो ये देखिए वॉल हुक की मदद से मैंने यहाँ पर वाइपर लटका दिया। वाइपर नीचे रखने से यह बार बार सिंक में गिर जाते थे, जिससे हमें दोबारा से इनको भी साफ करना पड़ता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक हुक्स को स्टिक किया और हमारा वाइपर ऑर्गेनाइज हो गया। यहाँ देखिए सिंक के सामने मैंने एक बोतल में मनी प्लांट को लगा दिया है, जो हमारे घर को खूबसूरती की ओर ले जाता है। स्प्राउट बनाने के लिए मार्केट में बर्तन मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से महंगा और बिना काम का चीज है। अगर हम यही काम के लिए थोड़ा सा टिप्स और दिमाग का यूज करेंगे तो अच्छा से काम हो जाएगा। तो मैंने इनको पुराने टॉवेल में बांध दिया था। इनको बांधते टाइम हमें बहुत ही टाइट करके बांधना चाहिए, इसके गर्मी से जल्दी से स्प्राउट निकल आता है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे मनी प्लांट को काटकर मेरी बेटी ने एक बड़े साइज के कप्स और छोटे से पॉट में लगा रही है। जो काम मैं करना चाहती हूँ उसी काम को ये भी पसंद करती है। तो ये सब हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत बाहर के भी जानकारी देना चाहिए, जिसमें वो खुश रहे, जिससे खाली टाइम में बच्चे बोरिंग फील ना करे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।